रूस यूक्रेन युद्ध में अब नए जंगी खिलाड़ी उतरते चले जा रहे हैं। रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिक हमले कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से अब आर्मेनिया के सैनिक युद्ध में उतर चुके हैं। और हालात ये हो गए हैं कि पुतिन ने अपने परमाणु प्रोजेक्ट 885M को भी एक्टिव कर दिया और दावा किया जा रहा है कि परमाणु मिसाइलों से लैस पुतिन की 3 परमाणु पनडुब्बियां 3 देशों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। एक 1033 का युद्ध, 1000 किलोमीटर में पलटी बाजी। 3 साल से रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त जंग के 3 महारथी बाजी पलटने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूस के चीथड़े उड़ाने में जुटे हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भयंकर हमले करके यूक्रेन और नाटो को उनकी औकात दिखा रहे हैं। जबकि पुतिन के साथ चट्टान की तरह खड़े उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन लगातार सीरियाई सैनिकों को रूस की तरफ से जंग करने के लिए भेज रहे हैं। किम ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर जंग में उत्तर कोरिया के कर्नल मर रहे हैं तो अब कोरिया के जनरल मोर्चा संभालेंगे। अगर 1033 दिन के युद्ध में हार जीत का हिसाब लगाया जाए तो निश्चित तौर पर पुतिन का रूस युद्ध का बाजीगर बनकर उभरा है। लेकिन यह भी सच है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन लगभग 3 साल से रूस से मुकाबला कर रहा है। नाटो के 32 देशों से मिले हथियार और तकनीकी मदद से यूक्रेन ने रूस यूक्रेन से लगी 1000 किलोमीटर बॉर्डर पर जंग का एक ऐसा अखाड़ा खोल दिया है जो रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन इधर जंग लड़ने में खुद को उस्ताद साबित कर चुके हैं 72 साल के पुतिन ने युद्ध की बाजी को डबल अटैक से पलटना शुरू कर दिया है। किम का आदेश, मरने दो कर्नल, आ गए जनरल। पुतिन डबल हमलों से बाजी कैसे पलट रहे हैं, इसे आप जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन इस वक्त पूरी रफ्तार से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर हमला करने में जुटे हैं। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला करने में जुटे हैं। सितंबर 2024 से अब तक उत्तर कोरियाई सैनिक भीषण हमले कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना का दावा है कि जंग में बहुत बड़ी संख्या में कोरियाई सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने साफ कह दिया है कि अगर जंग में कर्नल मार दिए गए हैं तो फिर कोरियाई जनरल जंग के मैदान में यूक्रेन पर हमला करेंगे। इस वक्त लगभग 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर कुर्स्क इलाके में हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के आदेश के बाद उत्तर कोरिया की एक स्पेशल फोर्स रूसी सेना से ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने जा रही है। अभी तक कुर्स्क इलाके में कोरियाई सैनिकों ने एक स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन के 300 सैनिकों को सिर्फ 2 घंटे में युद्ध में मार डाला था। कोरियाई सैनिकों के इसी कारनामे से राष्ट्रपति पुतिन अब एक कदम आगे बढ़कर यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। रूसी राज्य समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूस का परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट 885M एक्टिव हो चुका है। सेवमाश शिपयार्ड के सीईओ मिखाइल बुडनिनचेको ने दावा किया है कि रूसी नौसेना इस घातक परमाणु पनडुब्बी से काफी दूर तक हमला कर सकती है। प्रोजेक्ट 885M परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, जिसमें सेवरोडोनेस्क, कजान, नोवोसिबिर्स्क और क्रास्नोयार्स्क पनडुब्बी शामिल है। ओनेस्क और कालिब्र PL क्रूज मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां रूस के नौसैनिक शक्ति को बेतहाशा बढ़ा चुकी हैं। अब रूस पर हमले को तैयार आर्मेनिया के सैनिक। 33 महीने से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए हैं।
पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतार यूक्रेन, अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों को हैरान कर दिया। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नाटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मेनिया के सैनिकों को जंग में उतार रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आर्मेनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब आर्मेनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमला करेंगे। आर्मेनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे हैं। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दांव चल रहे हैं। Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів в боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. More difficult is going to be the Russia-Ukraine situation. I see that as more difficult. I don't think they should have allowed missiles to be shot 200 miles into Russia. I think that was a bad thing. And that brought the Koreans in, North Korea, another man I get along with very well. I'm the only one that does. But that did a lot of bad things. I don't think that should have been allowed. हम आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 को पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर बहुत बड़ा हमला किया था और रूस के कुर्स्क में 1376 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन नवंबर 2024 से 18 दिसंबर 2024 के बीच रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने इतना भीषण पलटवार किया कि देखते ही देखते यूक्रेनी सेना को 800 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस छीन लिया। इस दौरान रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैकड़ों सैनिक मारे गए, लेकिन कोरियाई सैनिकों ने सिर्फ 2 घंटे की जंग में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला था। इसी को देखते हुए अब यूक्रेन ने आर्मेनिया के सैनिकों को रूस के खिलाफ उतार दिया है। असल में यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क पर अगस्त में हमला करके एक बड़ा जुआ खेला था। यूक्रेनी जनरलों और कमांडरों को लगता था कि जब रूसी सेना पश्चिम रूस में मौजूद कुर्स्क को बचाने के लिए आएगी तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना कमजोर हो जाएगी और वो रूसी सेना को डोनेस्क और पूरे डॉनबास में खदेड़ देंगे। लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के इस जाल में नहीं फंसे और उन्होंने पूर्वी यूक्रेन पर हमले और बढ़ा दिए। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त फुल फॉर्म में हैं, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क की बात करें तो यहां पर रूसी सेना 60% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना अब तक 180 मोर्चों से भाग चुकी है। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले, मिसाइल हमले, टैंक और तोपखाने के हमले से यूक्रेनी सेना की चीथड़े उड़ा रही है। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि रूसी सेना दिसंबर 2024 के अंत तक यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। जरा देखिए रूसी सेना का क्या दावा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन के शहर प्रोक्रोप्स्क पर कब्जे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रूसी सेना रह गई है। प्रोक्रोप्स्क को डोनेस्क का लॉजिस्टिक हब माना जाता है, जिस पर रूस कब्जा करने जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक डोनेस्क में हार से बौखला गए हैं। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर लुट्सेंको को बर्खास्त कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों में रूस में शामिल करने के कब्जे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए रूस भीषण तरीके से पूर्वी यूक्रेन पर चुन कर हमला कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हमले मिसाइल और ड्रोन से किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के स्टोरोजेव, सुखियाली, कोस्टिएंटिनोपल और वेसेली हाई के दक्षिण में जबरदस्त हमले करके कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्लाहोदने और येलिजावेत्स्का गांव पर भी मजबूत पकड़ बना ली है। Це була сьогодні одна з найбільших російських атак проти нашої енергетики. 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагались перенавантажити нашу ППО, як вони і завжди це роблять, в таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей.
Удар відбувся якраз під похолодання. कुल मिलाकर अब जंग में हर वो दांव खेला जा रहा है जो रूस और यूक्रेन के लिए युद्ध में आखिरी दांव साबित हो सकता है।